एक राजा और उसका कुत्ता। यह कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो अपने कुत्ते से बेहद मोहब्बत करता था। उस बादशाह का नाम शहंशाह अजीमुल्लाह था। अजीमुल्लाह का दरबार भले ही भव्य था, मगर उसके दरबार की सबसे खास चीज थी उसका पालतू कुत्ता शेरू। शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो शहंशाह के लिए बेटे जैसा था। दरबार में बैठकों से लेकर शिकार तक, यहाँ तक कि महलों में होने वाले भोजों में भी शेरू की एक खास जगह होती थी। राज्य के लोग अक्सर कहते, काश हम भी बादशाह के कुत्ते होते, क्योंकि जितना ध्यान बादशाह अपने कुत्ते पर देता, उतना ध्यान तो वो अपनी प्रजा की हालत पर नहीं देता था। राज्य में कई जगह थीं जहाँ न पीने का साफ पानी था, न शिक्षा की व्यवस्था, न इलाज का इंतजाम। लेकिन शेरू के लिए विदेशी डॉक्टर रखे गए थे, महंगे पकवान बनाए जाते थे और वो मखमली गद्दों पर सोता था। कुछ लोग तो बादशाह की मिसाल भी देते थे, कहते, अगर जानवरों से मोहब्बत सीखनी है तो बादशाह अजीमुल्लाह से सीखो। मगर यही मोहब्बत धीरे धीरे बादशाह के लिए एक सबक बनने वाली थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अजीमुल्लाह को आमंत्रित किया। यह एक बहुत ही अहम मुलाकात थी, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच व्यापार और शांति का समझौता होने वाला था। मगर उस राज्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ समुद्र के जरिए ही संभव था। एक भव्य जहाज की तैयारी की गई, सोने चांदी से सजे केबिन, उच्च पदस्थ मंत्री, सैनिक, नौकर और खास मेहमान सवार हुए। जैसा कि हमेशा होता था, शेरू भी बादशाह के साथ इस समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ। उसके लिए भी खास जगह तैयार की गई थी, उसकी पसंदीदा हड्डी, गद्दे और उसके खाने का सामान भी साथ लिया गया। लेकिन जैसे ही जहाज ने समुद्र में आगे बढ़ना शुरू किया, पानी की लहरों की हरकत से जहाज में हलचल होने लगी। ये हलचल इंसानों के लिए तो सहनीय थी, पर शेरू के लिए एक नया अनुभव था। वो बेचैन हो उठा। उसने इधर-उधर दौड़ना शुरू कर दिया, कभी केबिन में, कभी डेक पर, कभी खाने के बर्तनों पर चढ़ता, कभी किसी की गोद में छलांग लगाता। पहले पल बादशाह को यह देखकर हंसी आई। उन्होंने कहा, देखो, मेरा शेरू कितना खुश है, समुद्र उसे कितना रास आ रहा है। मगर कुछ ही देर में बाकी लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। कुत्ते की उछल कूद ने माहौल में घबराहट फैला दी थी। एक सैनिक फिसलकर गिर पड़ा। रसोई में रखी चीजें बिखरने लगीं। मंत्री चिंतित हो उठे, अगर इसी तरह कुत्ता जहाज पर दौड़ता रहा तो संतुलन बिगड़ सकता है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, काश बादशाह को समझ आता कि जानवर से प्यार करना ठीक है, पर उसकी वजह से सबकी जान खतरे में डालना सही नहीं। उसी जहाज में एक वृद्ध दार्शनिक भी यात्रा कर रहे थे, नाम था सैयद नजीरुद्दीन। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर आंखों में गहरी समझ थी। वे चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अंततः वे धीरे से उठे और बादशाह के पास जाकर बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये शेरू आपकी मोहब्बत का प्रतीक है, इसमें कोई शक नहीं। पर इस वक्त वह पूरे जहाज के लिए खतरा बन गया है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक उपाय कर सकता हूँ जिससे शेरू शांत हो जाएगा। बादशाह थोड़े चौंके, लेकिन परेशान भी थे। बोले, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो करो, लेकिन शेरू को तकलीफ ना हो। दार्शनिक ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझ पर भरोसा रखिए। दार्शनिक दो जवानों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने शेरू को पकड़ा और जहाज के किनारे ले जाकर बिना कोई शोर किए समुद्र में फेंक दिया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। बादशाह के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उन्होंने देखा, शेरू समुद्र में गिरते ही बुरी तरह तैरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में घबराहट थी, वह जीवन के लिए जूझ रहा था। उसने एक दो बार भौंकने की कोशिश की, मगर पानी मुंह में भर गया। किसी तरह उसने जहाज का किनारा पकड़ लिया। दार्शनिक ने दोनों सैनिकों को इशारा किया, अब इसे वापस खींच लो। शेरू को खींचकर जब दोबारा जहाज पर लाया गया, वह कांप रहा था, थक चुका था और चुपचाप जाकर जहाज के एक कोने में बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उसमें अब कोई उछाल बाकी नहीं थी। बादशाह यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने दार्शनिक से पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा शेरू जो पल भर पहले जहाज में उछल कूद कर रहा था, अब एकदम शांति से बैठ गया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? दार्शनिक ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, ये बहुत साधारण बात है। जब तक कोई अपनी जान पर खतरा महसूस नहीं करता, तब तक उसे दूसरों की चिंता नहीं होती। जब शेरू को समुद्र में डाला गया, तब उसे पहली बार जीवन का मूल्य समझ में आया।
उसे समझ आया कि सुरक्षित रहना क्या होता है और अनियंत्रित होना क्या संकट पैदा कर सकता है। बादशाह चुप हो गए। वह जानते थे कि दार्शनिक ने कोई गलत काम नहीं किया था। उसने शेरू को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, बल्कि उसे एक बड़ा सबक सिखाया था और साथ ही बादशाह को भी। उन्होंने दार्शनिक की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे भी एक सबक सिखाया है। मैं अपनी प्रजा की तकलीफ़ों को समझ नहीं पाया क्योंकि मैं कभी उनके जैसे हालात में नहीं रहा। लेकिन आज जब मैंने अपने प्यारे शेरू को डूबते हुए देखा तो वो घबराहट मैंने महसूस की जो शायद मेरे राज्य के लोग रोज महसूस करते होंगे। दार्शनिक ने सिर झुकाया, हुजूर, एक राजा का कर्तव्य है कि वह सिर्फ अपने करीबियों की नहीं बल्कि हर उस प्रजा की चिंता करे जो उसकी छत्रछाया में जी रही है। इस घटना के बाद जब बादशाह अजीमुल्लाह दूसरे राज्य से लौटे तो उन्होंने अपने दरबार में सबसे पहला आदेश जारी किया, राज्य की हर उस बस्ती में जहां पीने का पानी नहीं है वहां कुएं और जलाशय बनाए जाएं। हर गांव में विद्यालय की स्थापना हो और हर बीमार नागरिक का मुफ्त इलाज हो। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि हर महीने वे स्वयं एक गांव का दौरा करेंगे और आम लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां समझेंगे। अब वह केवल शेरू के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के राजा बन गए थे। शेरू भी अब अधिक शांत और अनुशासित हो गया था। वह अब भी बादशाह के साथ हर जगह जाता, लेकिन कभी जहाज में उछलता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसे भी अब अपने व्यवहार की सीमा का भान हो गया है।